तो आज हम लोग लास्ट क्लास आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे नहीं, और उसका आज लास्ट लेक्चर है। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डिपेंड है, मतलब क्वेश्चन बेस्ड क्लास है। हम लोग उसमें क्वेश्चंस बनाना ही सीखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चन जो IIT और नीट लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज नहीं। तो जिसको भी बोर्ड एग्जाम देना है उसके लिए ये वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, करेगा नहीं करेगा नहीं, होमवर्क ये सारी चीज़ें कोई जरूरी नहीं है। बाकी जो दो वीडियो था नहीं तो वो काफ़ी है बोर्ड लेवल के लिए। तो आज का जो क्लास है हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, इसमें जेईई और नीट के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे नहीं। और हम आज कम से कम 10 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें तुम लोग को हम बताएंगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दो, देखो तो सब कुछ ठीक है, देख ले एक सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दो बाबू। चलो तो अच्छा, सबसे पहले एक हम लोग बात तुमसे पूछें। देखो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। इधर ये तुम्हारे मान लो पीरियोडिक टेबल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है। तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, बताओ जरा सा। तो जैसे देखो पीरियड में हम लोग इधर से इधर जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है बाबू, जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है नहीं, और आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग का जो होता है वो जेड इफेक्टिव का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, देखो ना। और हम बात करें नहीं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेक करते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव का। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्टेबिलिटी का। नहीं, ये तीन ही तो कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना है नहीं। और ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। ध्यान तो देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन होता है कहीं, इधर तुम्हारा क्या होता है, हीलियम होता है। और तुम जानते हो कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ेगा नहीं, देखो होगा क्या यहाँ पे। और हम बात करते हैं साइज, तो ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है नहीं, बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे जाओगे किसी भी पीरियड में तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ किसी भी ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उस समय घटेगा नहीं। तो सबसे अच्छा इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीजियम जो है, सीजियम का सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसका क्या होता है, इसका सबसे कम वैल्यू होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं। अच्छा इधर जाओगे तो क्या होगा, तो इसका क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इस चीज़ को याद रखना, पूरे पीरियड टेबल में सोचा था किसका वैल्यू होता है। अच्छा हीलियम का क्यों, तो इधर से तो अब इसके नीचे जाओ तो साइज बढ़ रहा होगा, तो सबका तो इससे कम ही होगा ना नहीं। और तुम्हारा फुल फील्ड भी तो है 1:2 नहीं, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखना पीरियड टेबल का कहानी था। आज हम लोग जो क्वेश्चन आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं अपनी टॉपिक। अब थोड़ी सी एक बात समझना जरा से, देखो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना बाबू, तो एकदम बिल्कुल समझने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मतलब अपना कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चंस करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए है गैसियस नहीं, तो इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे बाबू। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जब तुम लॉस किया तो इस पे आया प्लस, और ये तुम्हारा गैसियस फॉर्म में है नहीं। तो ये तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बाबू, फर्स्ट है नहीं। तो और तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कितना एनर्जी दिया गया होगा, तो इनिशियली पहला कुछ भी मान लो, कभी तुम होगा ना 4 5 जो वैल्यू दे देगा नहीं, पूछे बताओ तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का सही वैल्यू है नहीं, या इसके या 4 को वैल्यू दे देगा, कहेगा बताओ तो ये किस उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दे देगा, पूछा ज़्यादा सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, ये सारी चीज़ें पूछता है नहीं। तो चलो आज हम लोग देखते हैं। तो इनिशियली कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो नहीं, तो अच्छा एक और चीज़, अब एक बात समझना यहाँ से अच्छा से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाला तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलते हो, एक और निकाले तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं नहीं। तो सेकेंड वाला का हमेशा ज़्यादा होता है
पहले वाला से नहीं, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे ए पे प्लस 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 गैसेस नहीं। तो बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का, यह है I1, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा सेकेंड, और आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड नहीं। तो ये देखो तो एकदम इसमें तो कोई रूल ही हम लोग नहीं लगाते हैं। तो उसे पूछेंगे बताओ तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सेकेंड वाला कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सेकेंड वाला का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे नहीं, ये होते जाता है। एकदम याद रखना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको याद रखना है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर देन प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, ये होता है। तो खैर ये तो कहानी है, इसको जरा सा नोट कर लो, जल्दी नोट करो, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे, एकदम कोई रूल नहीं लगाते, एकदम किसी भी स्थिति में इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले हो, अब इससे थोड़ा सा या ज़्यादा या कितना भी ज़्यादा कितना भी कम, इससे तो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा नहीं। अब जैसे सोचते हैं हम लोग एक बात, देखो एक बात हम लोग को छोटी सी सोचना है। देखो क्या बात है, ध्यान दो बाबू। देखो आज तुम लोग वीडियो ही सुबह ही अपलोड हो जाता, तो हम सुबह वीडियो कर रहे थे, तो पता नहीं प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसमें से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, नहीं इसलिए लेट हो गया। तो हम ट्राई करेंगे कि मतलब शाम से पहले नहीं 4-5 बजे से पहले ही आप लोगों का वीडियो आ जाए, नहीं तो कोशिश करके। देखो बहुत सारे बच्चों को वीडियो बनाना होता है, अभी तो कुछ नया वीडियो भी बना रहे हैं, पहले के वीडियो में कुछ क्वालिटी कम था, क्वालिटी कम आने का मतलब कि लाइट वेट का प्रॉब्लम था, उसमें साउंड का प्रॉब्लम था तो बना रहे हैं। 12th का है, उसके अलावा बिहार बोर्ड का वीडियो है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं क्वेश्चन वोश्चन लेके पूछने, तो इसी वजह से लेट हो जाता है, ठीक है। फिर ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। चलो ध्यान दो। अब एक बात समझना, मान लो कोई भी वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग लिखते हैं EV, इतना पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नहीं। अब मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले हो तो कुछ वैल्यू लगा होगा, कितना वैल्यू लगा होगा हमको नहीं पता है, एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता है, पता करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो जो भी लगा होगा, मान लेते बाबू यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगा होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पहला जो है कितना है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको बाबू इससे तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा नहीं। अच्छा कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे और यहाँ पे में स्टेबिलिटी का क्या अंतर है नहीं, और यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो गया तो अचानक तुमको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन कहीं कम स्टेबल हुआ नहीं तो फिर क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या लगा दिए, मान लो यहाँ पे 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगा दिए एनर्जी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तुम गए नहीं, तो मान लो यहाँ पे इतना लगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया नहीं, थोड़ा सा और एनर्जी दिए, मान लो यहाँ पे हम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिए तो ये निकल गया नहीं। अब यहाँ से अचानक जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जब हम लोग चाह रहे थे और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया बाबू, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से एकदम ये मोर स्टेबल हो गया नहीं, ये मोर स्टेबल हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हम लोग गए तो पता चला कि यहाँ पे बाबू 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे हैं, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या लग रहा है 400, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना वैल्यू देना पड़ रहा है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। तो जब भी तुमको लगे कि बहुत ज्यादा वैल्यू का गैप है तो समझना कि ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये बोला प्रीवियस वाले से ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, तब तो तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो फिर एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा होगा। अच्छा ये कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। जैसे हम एल्युमिनियम का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, 2-3 एग्जांपल तुम लोग समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम कोई गैसियस एटम्स है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकालें, मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालें तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे क्या आ गया बाबू, एल्युमिनियम पे आ गया प्लस गैसियस नहीं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आएगा 1 नहीं। अच्छा इसका बात करें तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अरे सॉरी यार क्या हो, हाँ ठीक है 3s2 और 3p क्या आएगा,
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3s2 आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो जो यही सेट कर देते हैं, या मान लो यहाँ पे हम लोग क्या सेट कर देते हैं बाबू, मान लें कि ये पहला आयरन एनर्जी है और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा अब यहाँ पे जाओगे तो तुम चाह रहे हो सर एक और हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, और बताओ तो तुमको ये सेकेंड आयरन एनर्जी होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा अब कितना लगाना पड़ेगा? तो अगर ये 100 है लेकिन इससे तो ज़्यादा लगना पड़ेगा, सक्सेसिव माइनस एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3p1 है, यहाँ पे 3s2 है, तो 3p से निकालना आसान था, 3s2 से निकालना इससे तो मुश्किल है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा? मान लो यहाँ पे बाबू 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, नहीं 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, या मान लो कुछ भी लगा, यहाँ पे 130 लगा, 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, ठीक है, ज़्यादा मन नहीं मान लेते, चलो इतना लगा नहीं। अच्छा अब फिर अब स्थिति क्या आ गया, यहाँ पे एल्युमिनियम पे प्लस प्लस, और यहाँ पे देखो तो 1s2, देखो 2s2, 2p6, 3s1, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन से निकालो तो एल्युमिनियम पे क्या आ गया? प्लस 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 गैसियस, नहीं तो क्या आएगा? अब यहाँ पे हो गया बाबू, अब क्या लगा होगा देखो तो यहाँ पे 3s2 था, यहाँ पे 3s1 था, इससे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे कितना गैप है बाबू? 35 का ना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो गैपिंग होगा ज़्यादा का नहीं होगा। मान लो 100 यहाँ पे 150 के आसपास लगेगा, 15 का ही गैपिंग, इससे तो ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, अब ये हो गया इनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया नियॉन टाइप्स, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया हाईली स्टेबल हो गया बाबू, लाइक इनॉट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ये बहुत डिफिकल्ट का काम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, तुम कोशिश भी करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव नहीं होगा। तो फिर क्या उपाय है बताओ जरा सा। तो उपाय सिंपल सा ये है कि अगर तुम यहाँ से निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो दिया है इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना तुमको एनर्जी देना पड़ेगा? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं लगेगा, तब जाके निकलेगा। तो गैपिंग समझ में आ रहा है ना? वो चीज़ हम बता रहे हैं तुम लोग को, नहीं। अच्छा एक एग्जाम्पल और हम लोग लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लास्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे mg है, mg तुम्हारा क्या है? ये गैसियस फॉर्म में हम लोग लिए हैं, गैस बना देते हैं मेटल को। पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालें, क्या है यहाँ पे Fg पे बड़ा आसानी से निकल गया होगा, ठीक है, पहला निकलना आसान है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अच्छा इसका क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा आयरन एनर्जी क्या है? 1 है। आयरन एनर्जी क्या है बाबू तुम्हारा? 1 है। कुछ भी वैल्यू मान ले, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिए, 15 मान लिए, नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s क्या आ गया? 1। और फिर यहाँ से तुम एक इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ सेटअप तैयार करना चाहता हूँ। देखो एक्चुअली ये बात क्या है कि ये क्वेश्चन को मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बस एक तरह का अपने आप में सोच डेवलप करना है। वो डेवलप हो जाएगा तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, नहीं। और देखना अभी क्वेश्चन करें कितना आसान होता है। वो कब आसान होगा? जब सारी बातें तुमको इसी समझ पाओगे। अब देखो तो बाबू यहाँ पे 3s2 था, यहाँ पे 3s1 है, ये ज़्यादा स्टेबल था नहीं, लेकिन बाबू अब तुम लोग सर तो यहाँ ये तो ज़्यादा स्टेबल था तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो कम स्टेबल है तो इससे कम में लगेगा, नहीं। सक्सेसिव एनर्जी ज़्यादा होगा लेकिन इससे उतना ज़्यादा नहीं होगा, नहीं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, नहीं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? mg पे प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला, या एनर्जी सेकेंड, नहीं। अच्छा इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ जरा सा? ये तुम्हारा हो गया मोर स्टेबल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम 42 है बाबू, कम से कम यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह का वैल्यू देगा, तो समझना कि वहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, ध्यान, एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली क्वेश्चन करेंगे। दिमाग में बात आया कि नहीं? मतलब कहना जो हम चाह रहे हैं उसको तुम लोग समझ के रखो दिमाग में। कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है 8, एक इलेक्ट्रॉन मान लो तुम लोग निकालना, ठीक है, तो ऑक्सीजन में प्लस आया। स्थिति क्या है देखो 1s2, 2s2, 2p6
4 नहीं, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये तुम्हारा क्या है आंसर एनर्जी 1। ये तुम्हारा क्या आंसर एनर्जी 1 है नहीं। अच्छा यहाँ से अब देखो तो अब यहाँ पे मान लो तुम्हारा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगा होगा एनर्जी, एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत भी नहीं है, अब मोटा मोटी मान ले रहे हैं नहीं। अच्छा अब यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे 2p3 है, तो ये मोर स्टेबल है ना इससे बाबू नहीं, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मतलब इससे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे बाबू यहाँ पे मतलब और तुम +2 लाना चाहते हो तो यहाँ पे आंसर जी सेकेंड जो होगा वो 20 है ना बाबू, तो यहाँ पे हो सकता है कि 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा हो, मतलब यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह का कुछ कहानी है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान दो। चलो कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं नहीं, जो कि तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता, बाकी जितना भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तुम लोग सब बता दोगे। कोई अननोन एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अननोन एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट x, कोई अननोन एलिमेंट x है। अब x हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 1150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है। फिर उसी में से एक और, उसी में से ये सक्सेसिव है, एक और निकालते हैं नहीं, तो लगता है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ से एक और निकालते हैं, तो क्या एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ पे आता है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से कुछ बात है, कितना एनर्जी आता है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो पूछेंगे देन एलिमेंट्स x, देन एलिमेंट x विल बी, क्या होगा बताओ बाबू, कौन सा ग्रुप से एलिमेंट्स बिलोंग करेगा। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ए ग्रुप, दूसरा है सेकेंड ए ग्रुप, तीसरा है थर्ड ए ग्रुप, और चौथा है बाबू इसमें ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे जैसे अब देखो हुआ क्या यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे 1150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ से गैपिंग देखोगे तो कितना गैपिंग बाबू तुम्हारे 400 का गैपिंग है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो गैपिंग कितना है बाबू, यहाँ पे तो मात्र 400 का गैपिंग है, और यहाँ पे गैपिंग तुम देखो तो एकदम क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1450 का गैपिंग है। तो यहाँ पे गैपिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये चीज़ें चेक करना है। अच्छा अब देखो तो फर्स्ट, अब एक काम करो ना, 3 को वैल्यू दिया ना, तो तुम फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट्स ले लो। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा, तो सोडियम का ही ले लो, लिथियम को नहीं ले सकते क्योंकि लिथियम में क्या है, लिथियम को लेकर सोच सकते हो, लेकिन ले लेते हैं इसको, Mg ले लिए। थर्ड में कोई एल्युमिनियम ले लो, लेके सोच लो। देखो जिसे मानते हैं इसका क्या आता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मान लीजिए कि 1150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा होगा, लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे आएगा सोडियम पे प्लस, स्थिति हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और ये तो इनॉट गैस हो गया ना। अब यहाँ से तुमको क्या लगता है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ से तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाबू बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मतलब ये फर्स्ट एनर्जी एनर्जी है, तो सेकेंड एनर्जी एनर्जी किस तरह का होना चाहिए, कम से कम 11 एनर्जी इसका दुगुना होना चाहिए, मैंने 2200-2500 के आसपास होना चाहिए, 3000 के आसपास होना चाहिए। ये तो यही है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा देखो तो दूसरा बाबू क्या हो, दूसरा हो सकता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg पे क्या आ गया प्लस, नहीं तो यहाँ पे तुम चेक करो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुम निकाला, मान लो कि एग्जैक्ट यही वैल्यू लगा होगा, 1150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा होगा भाई, नहीं तो स्थिति कैसा पहुंच गया 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या है यहाँ पे 1 है, 3s क्या है 1 है। अब यहाँ से अगर निकालना तुम चाहो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना तुम चाहो तो देखो तो निकलेगा बाबू, मजेदार सब तरीका से निकलेगा 1s2 2s2 2p6, नहीं तो 1150 कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बाबू, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है 1550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा,
थर्ड हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप से एलिमेंट से बिलोंग करेगा। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, और एक और क्वेश्चन करो जल्दी, चलो जल्दी नोट करो, एक और क्वेश्चन करो। देखो दिया है क्वेश्चन बहुत, अब ये तुम लोग एग्जैक्ट सबको बनाना है, बनना भी चाहिए भाई, बनना भी चाहिए। दिया है इफ फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट are given 15, 195, 210, 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। देन एलिमेंट इज, कौन सा एलिमेंट होगा बाबू, चेक करो तो, लिथियम होगा क्या, या तुम्हारा बेरिलियम होगा, या तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे Cl क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, क्या होगा, चलो चेक करो। एक बात क्या आता है, डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम है, कौन सा होगा बताओ, जल्दी चेक करो फास्ट। देखो तो आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे लिथियम के तो आउटर मोस्ट में इसका तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे वैल्यू 5-4 दिया हुआ है, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसका तो कहानी खत्म हो गया। बेरिलियम की जैसे हम लोग बात करते हैं, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक 1 इलेक्ट्रॉन तुम निकाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सब वैल्यू पहला सबके लिए सही है। मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, स्थिति था 1s2 2s2, स्थिति पहुंच गया 1s2 2s1, और बेरियम पे आया प्लस, बेरिलियम पे आया बाबू तुम्हारा प्लस चार्ज नहीं। अच्छा अब इससे तो अब थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी दोगे, लेकिन यहाँ पे 1s2 था, थोड़ा सा तुम क्या दोगे, ज़्यादा एनर्जी दोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी दोगे तो निकल जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो 15 से कितना देना पड़ेगा, मान लो 15 तो मतलब 21 इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ये निकल जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं, 1s2 हो जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 को दिख रहे हो ना कितना खतरनाक तरीका से बढ़ा हुआ है, एकदम 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं होगा सेट, ये सेट इसके लिए भी फिट नहीं है। क्लोरीन तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे धीरे उसमें ही बढ़ेगा, एगो निकलेगा फिर 3 में पहुंचेगा नहीं। अरे क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन नहीं समझ में आया, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो इसमें एगो निकलेगा तो थोड़ा सा वैल्यू निकल गया होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, थोड़ा सा और वैल्यू देके निकल जाएगा। तो सोडियम का देखो, सोडियम का कहानी क्या है, यही तुम्हारा आंसर होगा सोडियम। तो डी में था तुम्हारा सोडियम। अब सोडियम का देखो तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या आया, सोडियम पे प्लस आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम पे क्या आया, प्लस आया। वहाँ पे देखो तो 1s2 2s2 2p क्या आएगा 6 नहीं। तो मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगा होगा नहीं, उसके बाद यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 195 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईली स्टेबल हो गया, तो अब जाके निकलेगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी, चलो ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द कॉलम, सोचो जरा सा इसको, तो लिखते हैं, दिया हुआ है बाबू 3s2
R3P1, P जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे P वो दिया है 24, 28, 38, 44, 250। थ्री एस वन 20, 24, 200, 220। 3S2 12, 190, 220, 230। D 3S2 और 3P क्या होगा 3P2। S में दिया हुआ है यहाँ पे 16, 24 वैल्यू दिया 32, 240, 260। चलो चेक करो, मैच करना है, जल्दी करो तो भाई, जल्दी करो तो, सोचो 2 मिनट। बोलो। हाँ चलो देखते हैं। अब तुम सोचो, देखो ये जो 24, 20, 12, 16 ये जो वैल्यू है ये तो सबके लिए फिट बैठेगा। प्रॉब्लम इसके वाला से सोचना है, इसके बाद वाला से सोचना है नहीं। तो मान लो कि यहाँ से बाबू 3P1 है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो मान लो इसके लिए 100 वैल्यू सही है, मान लो 100 वैल्यू सही है, तो निकालने के बाद क्या आएगा 3S2। तो यहाँ से निकालोगे तो ज़्यादा, जैसे इसके पहले क्या, इसके पहले भी तो कुछ होगा ना 1S2, 2S2, 2P6 नहीं, तब ना 3S2, 3P1 आया होगा। ये आधा ही दिया है, आधा तो छुपा है इधर, आधा इसके अंदर भी छुपा है, सब में आधा आधा है, नहीं ऐसे। चल तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ वैल्यू लगा होगा, मान लो कुछ भी वैल्यू होगा, नहीं दूसरा वैल्यू क्या आएगा इसमें, दूसरा वेट निकालोगे तो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। अरे ये फुल फिल एकदम थोड़े 3S है, तो तीसरा ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ना 3S2, 3P6 तब इनर्ट गैस जैसा होगा, नहीं तो थोड़ा सा वैल्यू लगा होगा, मतलब ये इसके लिए, मतलब ये तो इसके लिए सही नहीं है। अच्छा अब इसके लिए कौन कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में तीनों हो सकता है। ये नहीं हो क्योंकि यहाँ पे अचानक ज़्यादा वैल्यू लग रहा है लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3S1 आएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा वैल्यू लगेगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब निकालने जाओगे तो तुमको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं लगेगा, 200 नहीं लगेगा, इसके बाद 200 लगेगा, यहाँ पे 3S 0 हो जाएगा, तब आ जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, तब ज़्यादा वैल्यू लगेगा। इसका मतलब पहला दूसरा तो नहीं होगा, नहीं पहला दूसरा 16 दिया है, 24 दिया है, 32 दिया है, तो पहला दूसरा तो इतना तय है कि नहीं होगा। तो क्या होगा जरा सा देखो तो इसमें से हम लोग एक और निकालो, देख लो, ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे निकालोगे तो 3S2 तो निकालोगे, पहला वैल्यू दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद कुछ आएगा यहाँ पे इनर्ट गैस आ गया, चौथा वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो पहला कम है, दूसरा कम है, तीसरा कम है, चौथा भी कम है, चौथा वैल्यू पहला कम है, दूसरा कम है, तीसरा कम है, चौथा बहुत ज़्यादा है, चौथा बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का मैचिंग कराओगे तो पहला के लिए क्या हो जाएगा बाबू, एस हो जाएगा। चलो दूसरा के लिए क्या है, अब इसके पहले तो 2S2, 2P6 है, एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, उसको दूसरा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, निकाला जाएगा तो सिर्फ 2S2, 2S2 और 2P6 बचेगा, 2S2 बचेगा और 2P क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि इसके लिए कौन सा फिट बैठेगा, देखो तो अचानक ये बढ़ जा रहा है तो इसका हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका हो जाएगा, नहीं मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलो इसमें एस सी और डी में देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक निकालेगा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, दूसरे के लिए थोड़ा सा और लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा और लगेगा, नहीं तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये पी। तो थोड़ा सा सोचना तुम लोग इसमें, और डाउट है तो तुम लोग फिर से बोलना, इसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं चलो लिख लो। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तुम लोगों को फ्राइडे को टेस्ट होगा, फ्राइडे तक कोशिश किया जाएगा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट होगा।
फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट होगा, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे या फिर आने वाला मंडे, नहीं, जब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 दिन का टाइम मिलेगा तुमको, नहीं, इसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 2-3 टॉपिक और पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हो जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है द फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी, the first 5 ionization energy of an element are 15, 22, 30 and 200 electron volt, बाप रे 200 electron volt respectively. So the number of valence electron, the number of valence electron in the atom is, नहीं तो तुमको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5, 3, 4, नहीं 2, 5, 3, 4 कह रहा है कि देखो 4-5 वैल्यू दिया हुआ है तुमको, 1, 2, 3, 4 ही वैल्यू दिया ना, 5 कह रहा है यहाँ पे। द फर्स्ट 5 ionization energy value of इसमें द वैल्यू ऑफ, अरे यार द फर्स्ट 5 ionization energy of an elements आर 15, 22, 50 द वैल्यू, ठीक है चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 4 वैल्यू पे तुम लोग चेक करो, बन जाएगा। चलो बताओ तो जरा से यहाँ पे, अब सबसे पहले कि बताना है तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नहीं तो यहाँ पे 4 वैल्यू दिया हुआ है तुमको, नहीं तो अब होगा क्या, देखो जरा सा, तो मान लो इसमें से थोड़ा ये अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम निकालने जाओगे, किसी में से भी निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाएगा, दूसरे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, तीसरे भी आराम से निकल जाएगा, नहीं लेकिन उसके बाद देख रहे हो कितना ज़्यादा गैपिंग है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, जैसे उसके बाद वो इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम का ही मान लो, एक इलेक्ट्रॉन से निकाला एल्युमिनियम पे प्लस आया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला एल्युमिनियम पे एक और प्लस आया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला एल्युमिनियम पे एक और प्लस आया। अब मान लो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 15 है, ये 22 है और यहाँ पे क्या है 30 है, अब यहाँ पे तो हो गया होगा ये 1s2, 2s2, 2p6, तो यहाँ पे तो इनॉट गैस हो गया ना। अब यहाँ से निकालने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 ही होगा, कि सोच सकते हो तो कितना होगा बाबू इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएगा। सो लिखो जल्दी करो। अच्छा 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन की बात पूछा जाए तो यहाँ पे नहीं से 3 आंसर होगा, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक और वीडियो अपलोड करना है अभी हमको 12th का। एक लास्ट क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन आ रहा है 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग है, which of the following has second ionization potential is less than first ionization potential। ठीक है, देखो ध्यान दिया हुआ है बाबू, इसमें पहला है Mg, दूसरा है नियॉन, तीसरा है कार्बन और चौथा है नॉन ऑफ दीज। नहीं मतलब क्या है कि कह रहा है कि सेकेंड वाला का कम होगा फर्स्ट वाला का, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, बढ़ते जाता है प्रीवियस वाले से। नहीं तो कभी ऐसा नहीं आएगा सिचुएशन कि सेकेंड वाला का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो कम हो जाएगा किस आयोनाइजेशन पोटेंशियल किससे, फर्स्ट से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो इतने सारे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। चलो।